नहीं हो पाई, तो क्या है, क्या बातचीत हुई? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। दीपावली सबकी अच्छी हुई है, सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं। हम लोगों ने जो पहले बात करी थी और लगभग ये बात निकल करके आ गई थी कि अब हम लोगों को चुनाव के बाद पूरा संघर्ष जारी रखना है, बीच में बैठक तो सब जारी रहेगी। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मैं अयोध्या में हूँ, इस समय हनुमान गढ़ी में खड़ा हूँ, तो लगातार मान के चलिए कि हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी दीपावली का ये छुट्टी वगैरह बीत जाएगी। इससे पहले भी अधिकारियों से संपर्क हुआ है, आगे भी संपर्क करेंगे। संपर्क के बाद में फिर हम लोग लगातार सरकार से समन्वय जो स्थापित हुआ है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आदर्श आचार संहिता के बाद सीधे आप शासनादेश जारी होने के क्रम में हम लोगों को पैरवी करना है। और पैरवी तो निरंतर चलती रहेगी, लगातार चलेगी। अधिकारियों की तरफ से पॉजिटिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है चुनाव के बाद करेंगे। तो हम लगातार इस विषय वस्तु पर काम कर रहे हैं। और शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन है कि आप भी बहुत ही संयम के साथ काम करिए। धीरे धीरे जो हम लोगों का कार्यक्रम बिगड़ा था उसको पटरी पर लाने का काम किया गया है, चाहे वो माननीय विधायकों के माध्यम से, चाहे माननीय एमएलसीगणों के माध्यम से, चाहे माननीय सांसदों के माध्यम से। तो लगातार हम लोग इस सफर में और इस संघर्ष में लगे हैं। तो हमें लगता है कि आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम लोग सरकार के साथ मिल बैठ कर बात करेंगे और फिर हमारा शासनादेश जारी होगा और शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान। जी 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 मिश्रा जी। शुक्ला जी, कुछ ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार के लोग भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, यूपी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा मेरी कुछ केंद्र के लोगों से बातचीत हुई है। तो वो भी सरकार से नामी गिरामी पेपर में छपी थी। ये सब चीजें मनगढ़ंत मत बनाइए, लोगों का भरोसा बना रहने दीजिए। किसी हद तक लोगों का विश्वास टूटा तो फिर सब कुछ टूट जाएगा। सरकार के नेता आए, सरकार के विधायक आए, सत्ताधारी दल के विधायक आए, एमएलसी आए, उन्होंने शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोईया को भरोसा दिया है। ऐसे में पक्का भरोसा और किसी के पास नहीं है। जो शिक्षक मित्र नेता है, अनुदेशक नेता है और जो रसोईया के नेता हैं, अगर वो कुछ अनर्गल बातें कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, या इस वाहवाही में उसमें लठ मारे जा रहे हैं कि कुछ तो हो जाएगा, 2500 बता दो, 1500 बता दो, 5000 बता दो, 10,000 बता दो, कुछ तो हो जाएगा, ऐसा मत करिए, किसी का मनोबल मत गिराइए। मुझे पता होता तो निश्चित मुझे इतने कमेंट आते, मैं जरूर बताता। मैंने तो बताया नहीं, मुझे पता नहीं। मैंने शिवपाल शुक्ला से उस दिन कहा कि आप बताइए, उन्होंने कहा नहीं बताऊंगा। उस दिन उमेश पांडे जो आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हैं, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के रमेश मिश्रा जी को फंसाया कि आपको तो सब पता है, आप बता दो। उन्होंने भी नहीं बताया। जब कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि मेरे यहां बताओगे तो लोग सवाल पूछेंगे, मेरे से भी पूछेंगे, औरों से भी पूछेंगे, और लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। बहुत दिन टाल नहीं सकते। तो इस सब टाला टोली में किसी भी पोस्ट पर, किसी भी बड़े हुए वेतन पर किसका बढ़ेगा, इन सब पर आप फोकस मत करिए। हमारे साथ शिवकुमार शुक्ला जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है। सीधा शुक्ला जी के पास पहुंच लेते हैं। शुक्ला जी आज शिक्षा मित्रों को लेकर अयोध्या में प्रभु श्री राम से अर्जी लगाने आए हैं, और अर्जी लगाई है कि प्रभु श्री राम सभी शिक्षा मित्रों के कष्ट हल, अब अंतिम दौर में है, जल्दी से। शुक्ला जी, दिवाली गुजर गई है और लोगों को भरोसा रहा, दिवाली से पहले आपके कुछ नेतागण मंत्री जी से और सबसे मिले हैं, तो क्या है पूरी बात? क्योंकि हमारी बात नहीं हो पाई, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और दिवाली का पर्व भी था, तो आपसे बातचीत भी नहीं हो पाई। क्या है खबर, क्या है? जी मिश्रा जी प्रणाम। क्या आदेश है?
मैंने कहा क्या खबर है अब आपके पास? सरकार से आपके लोगों ने दिवाली से एक दिन पहले मुलाकात की और आपसे मेरी बातचीत